मजाक कर रहे हैं, चलो कोई नहीं भाई है, छोटो कर सके भाई। गोकुल सेतिया जी अपने कुछ विचार रखेंगे। हेलो, आप सभी को पहले तो मेरी राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत धन्यवाद मेरी माताएं, मेरी बहनें आज इतनी तादाद में यहाँ पहुंची हैं। मेरे को नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आप सबने जो यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आकर जो मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया है, गोकुल सेतिया सदैव आपका आभारी रहेगा। मैं तो एक ही बात आपको कहना चाहूंगा कि देखिए आज लड़ाई बहुत बड़ी है, कोई छोटी लड़ाई नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो वो पूंजीपति हैं जिन्होंने केवल और केवल सिरसा के अंदर 5 साल बाद आके पैसे के सिर पे, शराब के सिर पे राजनीति करने का काम किया है। उनके तो बस एक ही दिमाग में बात है कि बेशक 5 साल सरसे की शक्ल ना देखो और महीना पहले चुनाव से आ जाओ और पीसे बांटो, शराब बांटो, इलेक्शन जीतो और वापस चले जाओ। इनका सारा सिस्टम सेट है, एक टोली है पूरी, और वो टोली भी इसी की इसी है। जो सच्चाई मैं बताऊं, वो सारे बंदे अपनों घर भरे हैं और तो ही इसी करके आज हमारे इलाके का ये हाल हो रहा है। ना तो कटे साफ पानी आने लग रहा, ना अपने शिविरा की सफाई हो रही, ना अपने कने शहर में कोई ढंग को अस्पताल है, ना कोई नहरी पानी है, ना कोई शिक्षा अच्छी अपने सरकारी स्कूलों के अंदर। जगह जगह चिट्टा बिक रहा है, नाश कर दिया इन लोगों ने शहर का। लेकिन फिर भी पैसे में बड़ी ताकत होती है, ये मैं जानता हूं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं तो एक आम सा व्यक्ति, इन लोगों के आगे तो मैं कुछ भी नहीं, इनके पैरों के बराबर हूं, इतना पैसा इन लोगों के पास है। लेकिन पिछले चुनाव के अंदर जो आपका प्यार और आशीर्वाद गोकुल सेतिया को आपने दिया, उस करके इनके महलों के जो है ना, इनकी दीवारें भी हिल गई कि ये हो क्या गया, ये कौन आदमी है जिसको हम ये कहते थे कि ये तो कबूतर है। और लेकिन मेरी माताओं ने, मेरी बहनों ने, मेरे बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने ये चीज दिखा दी। आपने जो पसीना मेरे चुनाव में बहाया, उससे इन लोगों को पता लग गया कि ईमानदारी में भी कितनी ताकत होती है। लेकिन उसके बावजूद ये लोग फिर 5 साल आपके बीच में नहीं रहे, क्योंकि इनकी एक धारणा बन गई है कि पैसे से ही सारा कुछ होता है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, मैंने तो साफ दिल से और सच्चाई से 5 साल लगातार हारने के बाद आप लोगों की सेवा में मैंने यही सोचा कि 100 में से 100% हाजिर रहूं। लेकिन अगर कोई मेरे से कोई भूल हो गई हो, या कहीं आने से रह गया हूं, या किसी का फोन ना उठाओ, तो भी मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मुझे एक चीज का पता है कि लोगों को मेरे से बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ा मेरे से प्यार है, इसी करके कहीं ना कहीं लांबे भी मिलते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे तक कभी भी आप आधी रात को फोन करो, पहले भी हाजिर रहा हूं, आगे भी हाजिर रहूंगा। और जहां तक बात रहेगी इन लोगों की, तो इन लोगों ने तो धार लिया कि हमने बेशर्मी के साथ चुनाव सिर्फ पैसे के दम पे लड़ना है। और आपने देखना है कि आपने अपने भविष्य का, बच्चों के भविष्य का, अपने इलाके का भविष्य जो है उसका किस तरीके से निर्णय लेना है। अब चूक मत जाना, अगर इस बार आप लोग चूक गए तो 5 साल फिर हमें इसी तरीके से तंग होना पड़ेगा 5 साल के लिए। तो मैं यही आपसे गुजारिश करता हूं कि इस इलेक्शन को अपने शहर का, अपने मोहल्ले के भविष्य को लेके चलना, कि हमने अपने इलाके का भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य किस प्रकार से संवारना है। और आज तो वे विधायक जी की मैं एक वीडियो देख रहा था, ये मेरे पे लांछन लगाने का काम कर रहे हैं। ये तो पता नहीं जिया करे जिया बावड़ो हो गया हो, सारा दिन इन नींद में भी मैं ही दिखूं। कदे कहे यो चिट्टा पी के रात ने वीडियो बनावे, मैं थान चिट्टा पीना लागू के, कदे कहे यो कबूतर है, कदे कुछ कवे है। आज भी लग रहा था, कहता गोकुल सेतिया कहता है कि गोपाल कांडा लोगों को पैसे से खरीदता है। कहता ऐसा नहीं, मैं तो सफाई से बहुत साफ छवि का आदमी हूँ, इस तरीके का काम तो मैंने जिंदगी में नहीं किया। मैं कहा ये तो तेरी सरसा की जनता अच्छे से जानती है, जो तू स्टेज पे बोल रहा है ना, कोई लोगों से छुपा नहीं हुआ कि किस प्रकार से ये जो तेरे दफ्तर खुले हुए हैं जिस पे लिखा हुआ है समाज सेवी, लोग अच्छे से जानते हैं कितनी समाज सेवा आप लोग करते हो।
और ये कोई चुनावी कार्यालय नहीं है, ये वो अड्डे हैं जहाँ शरेआम आप यहाँ से गुजरते हो, आप देखते हो कि किस प्रकार से यहाँ दारू बढ़ती है। और अब तो इन्होंने सिस्टम बना रखे हैं, ये सोच रखे हैं कि अब की बार 2000 की जगह 5000 से वोट खरीदने शुरू करेंगे। तो आपने अब निर्णय लेना है कि किस प्रकार से आपने सच्चाई का साथ देना है या ऐसे लोगों का साथ देना है जिन्होंने सत्ता में आने के बाद कभी आपका धन्यवाद करना जरूरी नहीं समझा। अगर कोई व्यक्ति इनके पास कोई काम लेके गया तो स्पष्ट शब्दों में जवाब क्या दिया कि हमने तो पैसे देके वोट लिया, हमारे सिर कोई एहसान नहीं है। इन्होंने ये सोच लिया कि सारा सौदा ही बिकता है। अगर आज किसी को कह देना कि भाई तूने पैसे लिए, तो उसने लिए भी हों तो भी अगलो वाला सा हमारा अगला का यार मैंने बिकाऊ समझ रखा है कि इनका कहने को ये मतलब है जो पीसा भी ले है ना बिनी भी आत्मा बिना कहीं ना कहीं यो कहे कि भाई तू गलत काम करने लग रहा है। तो अब आप सोचना, एक तरफ इस प्रकार के लोग हैं, एक तरफ आपका भाई है जिसने पिछले चुनाव के अंदर कसम खाई थी कि ना एक पैसा लगाऊंगा, ना किसी को शराब की बोतल दूंगा, ईमानदारी से चुनाव लड़ूंगा और ईमानदारी से सेवा करूंगा। 5 साल आपके बीच में मैंने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए और आज कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दी, और टिकट इसलिए दी कि आप लोगों का पिछले चुनाव में मेरे पे भरपूर आशीर्वाद रहा है। और आपको यही वादा करके जाता हूं कि अपना आशीर्वाद बना के रखना, इन लोगों के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो ये आपको फिर 5 साल बेचने का काम करेंगे। गोकुल सेतिया आपको विश्वास दिलाता है कि इस बार आप अगर मेरे को आशीर्वाद देते हो तो आने वाले 5 साल टिका के दब के आपके इलाके की सेवा करूंगा, आधी रात को आपके लिए हाजिर रहूंगा, आपके इलाके की तरक्की में 4 चांद लगा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो, सुप्रीम भेंट कर रहे हैं भाई विनोद। हेलो हेलो हेलो, गोकुल सेतिया जी का स्वागत कर रहे हैं विनोद वाल्मीकि इंटलर जी और उनके सुपुत्र कितन जी सुप्रीम भेंट दे रहे हैं।